कि मैं मुख्तलिफ जब अस्पतालों में या ICUs में विजिट करता हूँ ना रुकिया करने के लिए, तो डॉक्टर्स कह रहे होते हैं कि यार हमें इसकी बीमारी की समझ नहीं आ रही। उनके पास कोई ऐसी पैरामीटर नहीं है कि हम इस मरीज को इस बीमारी से हट के भी हम जो है ना इसकी तशखीस का कोई मरहला वो निकाल सके। फिर वो मरहला हमारे पास जो है ना वो रेफर किया जाता है कि आप चेक करें। और हम कैसे चेक करेंगे? हम मरीज के सर पे खड़े होके रुकिया की तिलावत करेंगे, उसमें आयात पढ़ रहे हैं, हसद की आयात पढ़ रहे हैं, नजर बद की आयात पढ़ रहे हैं, सहर की, जादू की या जिन्नात से रिलेटेड, या आयात अल-अज़ाब, आयात अल-हर्क। उस रुकिया के दौरान जो उसकी मूवमेंट होती है ना वो बता रही होती है कि ये बंदा नजर की वजह से पड़ा हुआ है या जादू की वजह से पड़ा हुआ है। मेडिकल साइंस तो फेल होगी वहां पे, डॉक्टर तो फेल हो गए। हाँ हाँ, आपको पता है कि ये क्या है। तो वहां पे जब ये सीन होता है ना तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि यार हमें भी पता है, हम अपनी तशखीस के हिस्सों में एक तशखीस इसको भी शामिल करें कि यार इसके जरिए से भी हमें पता होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डॉक्टर्स को अवेयरनेस आ गई, उन्होंने मतलब इसको समझना शुरू कर दिया। वही मेजॉरिटी जो है ना वो डॉक्टर्स ये हैं, मैं आपको लिबरल सेकुलर, ठीक है, और उनके अंदर दीन को अगर कोई बातचीत की जाए, भाई दीन को दीन की हद तक रखे ना। वो ये कहते हैं दीन को दीन की हद तक रखे। भाई तू दीन के बगैर तू सांस भी नहीं ले सकता। हाँ जी, ठीक है। हमें सुभान अल्लाह देखें, डॉक्टर्स पूरी बॉडी को खोल के चेक कर लेंगे कि ये कैसे बना है कैसे नहीं बना, लेकिन ये नहीं पता कि बनाने वाला कौन है। तो जो बनाने वाले के मुतालिक आप बात करेंगे तो फिर तो दीन को आपको लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्लाह ने कुरान में कई जगह पे कहा है ना कि भाई आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने तुम्हें कैसे बनाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, वो इल्म भी तो अल्लाह ने तुझे दिया ना कि भाई तुझे पता लगे कि भाई रब ने बनाया कैसे, ठीक है। अब जब ये सारी सूरत हाल होती है ना ऐसी नजर बद की, मैं बात ये कर रहा था कि नजर बद इंसान को कब्र में और ऊंट को हंडियां तक पहुंचा देती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की अक्सरियत की अमवात नजर बद से होंगी। देखिए नजर बद से ये चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं, हसद से मुसल्लत भी हो जाती हैं, सम टाइम जादू की वजह से ये चीजें मुअल्लक यानी लटक जाती हैं इंसान के साथ। मिसाल के तौर पे नजर बद है ना, नजर बद का अगर आप इलाज नहीं करेंगे वो आपके जिस्म में अटकी रहेगी इन हिस्सों में। यहाँ पे थायराइड का प्रॉब्लम हो जाएगा, मैदे का प्रॉब्लम हो जाएगा, किडनी में कोई इशू पैदा हो जाएगा, इसी तरह अंतड़ियों में कोई सोजश का मसला हो जाएगा नजर बद की वजह से। अगर आप इलाज कर लेते हैं तो फिर हमारे पास अमूमी तौर पे ये होता है कि जब हम प्रोसेस में लेके आते हैं किसी पेशेंट को, तो हम उसको जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो प्रोसेस होगा वो करवाने के दौरान उसको लूज मोशन हो जाते हैं, उसको बुखार हो जाता है, उसको वॉमिटिंग हो जाती है, उसको टेम्परेचर यानी क्या नाम है जिस्म के अंदर दर्जा हरारत उसका ज्यादा बढ़ जाता है। वो बुखार नहीं होता, पसीना उसके जिस्म से ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। तो ये सारी अलामात उसकी बीमारी के इखराज की है। जो नजर है, जो हसद है, जो छुपा हुआ है अंदर जो बीमारी, आप दुनिया की मेडिसिन के साथ उसको निकाल नहीं सकते इल्ला कुरान करीम की तिलावत उस शख्स के ऊपर कर दी जाए और वो यानी उसको समझ के, मतलब जैसे एक MBBS डॉक्टर है ना, इसी तरह राकी MBBS है कुरान करीम से इलाज में। तो वो आपको जैसे जैसे आप गाइड करता जाए वैसे वैसे करता है, ठीक है। का बुखार जो था पहले हम बहुत से लोगों के पास गए हमारी जान छोड़, मतलब कि ये अलामात जो आप कह रहे हैं ना ये पहले से, अगर आपसे दोबारा से इसकी तबीयत मतलब सेट हुई नहीं, एक्चुअली सर दर्द नहीं जाता, कहती फट रहा है शदीद फट। इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह आज दम के दौरान आपको रोने की कैफियत तो नहीं हुई? प्रॉपर रोई है।